हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स बाय मरहबा हाशमी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट टाइम हमने इंटरफेस देखा था फोटोशॉप का, और आज हम देखेंगे लेयर पैनल क्या है, किस तरीके से लेयर्स ऐड की जाती हैं, डिलीट की जाती हैं, ग्रुपिंग की जाती है, उस पर इफेक्ट्स लगाए जाते हैं, एडजस्टमेंट पैनल कहाँ पे होता है, ब्लेंडिंग मोड्स कहाँ पर होते हैं। तो ये आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। अगर आपको लेयर पैनल की समझ नहीं आती तो फिर आप बेसिकली कोई भी चीज़ क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो आए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फोटोशॉप के अंदर जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम प्रोसेस अपना रिपीट किया था, हम क्रिएट न्यू करते हैं और एक 1080 इंटू 1080 का एक कैनवस डिजाइन करते हैं, जिसके अंदर हम सारे का सारा लेयर पैनल को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक हो गया। इतना प्रोसेस तो हमने लास्ट टाइम सबने करके देखा था। अच्छा, जैसे ही आप अपने लेयर पैनल पे आए, लेयर पैनल बेसिकली है क्या? बिल्कुल राइट साइड पे बॉटम के अंदर आपके पास ये सारे का सारा लेयर पैनल आपके पास। इसके अंदर आपने जैसे ही क्लिक किए तो आपने देख रहे हो कि यहाँ पर एक बैकग्राउंड के नाम से लेयर आ रही है जो कि लॉक हुई हुई है। ठीक हो गया। तो लॉक होने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी की सारी आप इनेबल नहीं है। आप इस पे कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी इम्फेक्ट, कोई भी ओपेसिटी, कोई भी चीज को मैनुअली आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो अगर मैं आपको एक न्यू लेयर लेके दिखाती हूँ और मैं दोनों में फर्क बताती हूँ कि किस तरीके से न्यू लेयर के अंदर सारे के सारे जो आपके ऑप्शंस हैं वो इनेबल होंगे और आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं और इस तरह बैकग्राउंड के ऊपर नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये नीचे से बिल्कुल आए तो डिलीट के साथ आपके पास प्लस का निशान है, इसको क्लिक करें तो एक न्यू लेयर बन जाती है। तो न्यू लेयर हमने जैसे ही बनाई है तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शन थे जैसे काइंड, नॉर्मल, ये लॉक, फिल, ओपेसिटी, ये सारे की सारी चीजें इनेबल है। तो अब आप इस पे कुछ भी करना चाहे तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं जाती हूँ इसकी ओपेसिटी कम कर देती हूँ, तो यस दिस इज पॉसिबल। हमने इसकी ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी कम कर दी। तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज पे काम करने से पहले हमें उसका अनलॉक करना है और उसके बाद हम कोई ना कोई काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। कोई ना कोई इमेज लेके आते हैं, सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, क्योंकि आप कोई लेयर बनाए तब भी इस तरीके से बनती है, और अगर आप कोई न्यू इमेज लेके आए तो वो भी आते सार फर्स्ट टाइम लॉक हुई होती है। जैसा कि मैं प्लेस एम्बेड पे जाती हूँ, कोई भी इमेज ले लें, हम लोग कोई भी इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये इमेज ले लिया है, हमने ये प्लेस किया लाके। ठीक हो गया। शिफ्ट के साथ हम इसको ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ है पहले से, ये चारों कॉर्नर्स आ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्म अगर आपने करना है अभी तो इसके कॉर्नर से जितनी बड़ी इमेज बनानी है बना ले। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको शिफ्ट के साथ इसका कॉर्नर पकड़ा ताकि इसकी कंपोजिशन या इसकी प्रोपोर्शन खराब ना हो। लेंथ इंटू डायमेंशन, आप ये जो लेंथ इंटू वेड्थ है ये बिल्कुल भी प्रोपोर्शन के साथ बड़ी या छोटी हो। कभी भी इसको सेंटर से पकड़ के नहीं करते क्योंकि इसकी प्रोपोर्शन खराब हो जाती है। तो यहाँ से मैंने पकड़ा, इसको आके सेट किया और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले हमने इस जैसे लॉक के ऊपर है तो आपने डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, तो आपकी ये जो लेयर होती है वो अनलॉक हो जाती है। ठीक हो गया। अब अगर मुझे इसको रीनेम करना है, इस लेयर को कोई नाम देना है, तो आप इसके अंदर जहां पर लेयर 0 लिखा हुआ है यहाँ पर आके डबल क्लिक करें तो आप इसमें मैनुअली नाम को चेंज कर सकते हैं। या मैं इसको लिख देती हूँ, दिस इज बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर। तो हम लोगों ने उसको कहीं भी आगे क्लिक करें तो इसने आपकी लेयर को नेमिंग कर दी है इसके ऊपर। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करें इसके सारे के सारे जितने भी ऊपर ऑप्शन थे सारे के सारे अब एनेबल हो गए हैं। तो इतनी होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब अगर मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी चीज दिखाऊं कि हमारे पास क्या क्या मोड्स हैं और क्या क्या चीजें, ओपेसिटी क्या है, फिल क्या है, ये सारी चीजों को देखते हैं। अगर मैं फिल वर्क के लिए एक ब्रश लूं और इसके ऊपर आपको पेंट करके दिखाती हूँ। ठीक हो गया। अगर आप नोटिस कर रहे हो कि मैं पेंट तो कर रही हूँ लेकिन नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। इस सूरत में आपने ये चीज को जरूर याद रखना है कि अगर मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही तो कोई ना कोई वजह है या कोई ना कोई लेयर इस वाले से नीचे है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। इस पे आए और यहाँ पर आके जरा इसको ऑफ करके देखें तो मैं बैकग्राउंड लेयर के ऊपर काम कर रही थी और इसके ऊपर जितना भी इफेक्ट है सारे का सारा ब्रश टूल इस जगह के ऊपर आया। अगर जो आपकी लेयर ऑफ हुई हो उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एरो देख सकते हैं, इसमें क्रॉस बना हुआ है, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे इसको नीचे को क्लिक करूंगी तो ये अब आप एनेबल कर दिए और आप इसके ऊपर जो मर्जी कर सकते हो। ठीक हो गया। सिलेक्शन करनी है सिलेक्शन कर लें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। अगर इसमें आपने ओवरऑल कलर फिल करना है तो जैसा कि यहाँ पर आए, डबल क्लिक करें, यहाँ से मैं कोई पर्पल कलर का शेड लेती हूँ, ओके किया। अब हम इसको क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट डिलीट। और अगर कोई
आईफोन या एप्पल के सिस्टम पे काम कर रहा है तो वो कमांड और डिलीट या बैक स्पेस को प्रेस करेगा। ठीक हो गया। अब ऊपर वाली लेयर के ऊपर आए, ऑन किया तो हमारे पास ये बेसिकली दोनों लेयर्स के ऊपर काम हो रहा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर इस टाइम यहाँ पे पर्पल नजर नहीं आ रहा तो ऊपर वाली लेयर के अंदर ओवरऑल कोई ना कोई इमेज पड़ी हुई जिसकी वजह से नीचे कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये मेक श्योर करना है कि ये छोटी छोटी चीजें अक्सर आप कहते हैं कि मैं तो काम कर रहा था नजर नहीं आ रहा, जिस टाइम आपकी जो लेयर चेक हो इसका मतलब है वो सारी कमांड ही वो सारा काम आप उस लेयर पे कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने अगर ब्रश टूल लिया है और यहाँ पर काम करना शुरू कर देती हूँ तो आप देखें कि ये तो सिलेक्शन ही नीचे बैकग्राउंड लेयर के ऊपर हुई हुई है। तो आप क्या करेंगे कि आपका काम फर्स्ट लेयर में नहीं हो रहा, इसको ऑफ करके देखेंगे कि नीचे क्या काम होने वाला है। ठीक हो गया। होप सो आपको इतनी लेयर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ लॉक्स पड़े हुए हैं, उनको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कोई एक और इमेज लेके आऊं प्लेस एम्बेड करके, फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज ले लिया या मैंने ये इमेज ले लिया, इसको मैंने इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अच्छा, ये हमारी एक इमेज है, अब ये नजर नहीं आ रही, ओके किया, इसको मैन्युअली पकड़ के इसके ऊपर ले आए, इसको बिल्कुल साइड पे किया। तो मैं चाहती हूँ कि ये आधी इमेज मेरे पास आए और आधी के ऊपर यही बैकग्राउंड वाली इमेज आई, या मैं कोई टेक्स्ट फिल कर देती हूँ। ठीक हो गया। तो हम बेसिक सिलेक्शन से मैंने सेकंड टूल पकड़ा है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली लेयर के अंदर ये चीज सेलेक्ट की है, ये देख लें हम पिंक वाली लेयर के अंदर है। ठीक हो गया। सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ डिलीट का बटन जैसे ही दबाती हूँ वो कहता है कि आपकी लेयर जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको आप क्या करें डायरेक्टली एडिटेबल बनाएं। अच्छा, इस तरह की जब भी कोई चीज आए जो एडिटेबल बनाना हो और जो पहले से कोई चीज स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो, उसका तरीका होता है राइट क्लिक करें और रास्टराइज लेयर करते हैं। अब आप डिलीट करें तो वो इजीली आपकी उतनी लेयर डिलीट हो गई है। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट लेयर को ऑफ करूं तो ये हमारे पास एक आउटपुट बने, कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट करती हूँ तो ये हम लोगों ने एक लेयर बना ली जिसपे ऊपर हाफ के ऊपर ये आ रहा है और हाफ के ऊपर मेरी इमेज आ रही है। तो ये भी एक तरीका है काम करने का। ठीक हो गया। तो इसके अलावा हम चेक करते हैं अपने लॉक्स। कंट्रोल जेड से मैं एक दफा बैक कर रही हूँ। ठीक है। अब मैं आती हूँ आपके पास लॉक के अंदर। ये हमारे पास सारे लॉक्स हैं। नंबर 1 लॉक जो है, ठीक है, हमने इमेज सेलेक्ट कर ली और दिस इज द फर्स्ट लॉक जो हमने देखा था, इसको कहते हैं लॉक ऑल। लॉक ऑल का क्या मतलब है कि आपने जितनी भी लेयर्स के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी की सारी को लॉक कर दिया जाए, जैसा कि हमने फर्स्ट टाइम देखा था बैकग्राउंड लेयर के अंदर। ठीक हो गया। जैसे मैं इसको क्लिक करती हूँ अब मैं कोई भी चीज इस वाली लेयर की मूव नहीं कर सकती। अब जो कुछ मूव हो रहा है वो बैकग्राउंड मूव हो रहा है, ये नहीं मूव हो रहा। अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए ऑफ कर दूं तो आप ये देखेंगे कि ये मूव नहीं कर रहा, टोटली इसके पिक्सल हर चीज लॉक होगी। अब इवन तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट भी मैं नहीं लगा सकती। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉक। सेकेंड लॉक है हमारे पास, अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसको पहले रास्टराइज कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट लॉक जिसको कहते हैं लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल अगर मैंने इसको क्लिक किया लॉक लग गया, क्या देखूं मैं तो इसको मूव कर पा रही हूँ। तो ये किस किस्म का लॉक है कि यहाँ पर अगर सारी मूवमेंट हो रही है हर चीज हो रही है तो फिर लॉक तो नहीं हुआ। तो इसके अंदर क्या चीज लॉक हुई हुई है, अब हम ये चेक करते हैं कि क्या मैं इसके अंदर कुछ ड्रॉ कर पाऊंगी कि नहीं। अगर मैं यहाँ से कोई ब्रश टूल लेती हूँ, ऊपर एक न्यू लेयर ले लेती हूँ और ये पर्पल कलर के अंदर, तो यस ये तो ड्रॉ हो रहा है इसके ऊपर। क्या ये इसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है या एक न्यू लेयर पे ड्रॉ हो रहा है। ठीक हो गया। इसको डिलीट किया, दोबारा इसके ऊपर आए, अब मैं इसको सिलेक्ट किया तो यस हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, हम इस पे पेंट कर पा रहे हैं। लेकिन कैसे कर पा रहे हैं, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि कोई भी चीज इस सिलेक्शन के बाहर नहीं हो रही। अगर तो मैं इसकी फिल वक्त ओपेसिटी फुल करके दिखाऊं तो मैं जो भी पेंट ब्रश से काम कर रही हूँ वो सारे का सारा किसके अंदर है, उस पर्टिकुलरली इमेज के अंदर है, उससे बाहर कोई काम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि इसने मेरे पास वो वाले पिक्सल्स को लॉक कर दिया है जो कि जिसपे मैं काम करना चाह रही हूँ। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे बैकग्राउंड है भी तो आप देखें कोई भी काम बैकग्राउंड के अंदर नहीं हो रहा। तो ये वाला लॉक आपने उस सूरत में करना है जब आप उसको मूव तो करना चाहते हो, आप मूव कर सकते हो लेकिन इसके अलावा नहीं चाहते किसी भी चीज के ऊपर काम हो। ठीक हो गया। तो होप सो आपको इस लॉक की थोड़ी सी समझ आएगी। जरा मैं कंट्रोल जेड से इसको वापस सेट कर लेते हैं। इस लेयर को पकड़ा, डिलीट कर दिया। अच्छा,
इसको जरा मैं अनचेक करने लगी हूँ, तो सेकंड लॉक देखते हैं। सेकंड लॉक के ऊपर लेके आई हूँ, तो ये कह रहा है लॉक इमेज पिक्सल। ठीक हो गया। अब मैंने लॉक इमेज किया है, तो अब आके देखें कि क्या ये मूवेबल है। यस, ये मूव होता है। क्या अगर मैं इसके ऊपर कुछ पेंट करना चाहूँ या कोई भी इफेक्ट लगाना चाहूँ, वो होता है या नहीं होता? वो आए, हम एक ब्रश टूल लेते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने ब्रश टूल लिया है, वो इसके ऊपर इनएक्टिव आ रहा है। अगर आप इसकी कमांड देखें तो इसके ऊपर क्रॉस बना है, इसका मतलब है इसके ऊपर कोई कमांड नहीं लग सकती। बट यस, दिस इज मूवेबल। जैसा कि मैं कभी कोई पोस्टर बना रही हूँ, मेरी कोई चीज फाइनलाइज हो गया और मैं चाहती हूँ कि यार ये इमेज अपनी जगह पर ही रहे, ये मूव ना करे, मैं इसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाह रही, तो मूव बेशक कर ले लेकिन इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना लग सके, तो आपने इस सेकंड वाला लॉक अप्लाई कर दें। तो इसका मतलब ये आपको अलाउ नहीं करता। जब भी आप कुछ करने करेंगे, वो कहेगा कि ब्रश टूल जो है अभी लेयर लॉक है आपकी, तो आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई इसके ऊपर नहीं कर सकते। इसको दोबारा अनचेक करते हैं। थर्ड लेयर को देखते हैं। थर्ड के ऊपर अगर आए तो इसके ऊपर क्या लिखा आता है, अगर हम इसको चेक करें, दिस इज लॉक पोजिशन। तो इसको तो हमें नाम से समझ आ रही है। लॉक पोजिशन का क्या मतलब है कि क्या मैं इसको मूव कर पाऊंगी? नो, आप इसको मूव नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या इसको ऊपर अगर मैं कोई कमांड लगाऊं ब्रश वगैरह की, तो वो क्या होगा कि नहीं होगा? तो यस, इसके ऊपर वो भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि इस तरह के लॉक के ऊपर बाकी इफेक्ट तो लग सकते हैं, लेकिन इसने हमारे पास सारे के सारे पिक्सल्स को लॉक कर दिए। ठीक हो गया। अब तीसरी चीज है आपके पास, हम इनको बाय द वे दो दो के कॉम्बिनेशंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। अभी हम इसको करके देखते हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट वाला है, दिस इज आर्टबोर्ड। ये आर्टबोर्ड के लिए यूज होता है। इसको आप हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे, जैसे आप प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू आर्टबोर्ड। ये उस सूरत में काम करते हैं जब हम आर्टबोर्ड के साथ काम कर रहे होते हैं, तो जो इतना सारा क्लटर हो रहा होता है, हम कहते हैं कि आर्टबोर्ड मूवमेंट ना करे, या एक आर्टबोर्ड बिल्कुल लॉक हो जाए, दूसरा बिल्कुल हम उस पर काम कर सकें। तो ये उस सिनेरियो में है। इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे जब हम आर्टबोर्ड के ऊपर काम करेंगे। तो अब सो आपको ये सारा पैनल की थोड़ी सी समझ आई होगी। अच्छा, अगर अब मैं कहती हूँ कि मैंने इसके साथ ही आपके पास ओपेसिटी है। अब व्हाट इज ओपेसिटी, इसको जरा चेक करते हैं और इसके ऊपर से जरा लॉक सारे हटा देते हैं। हम इनको अब इस पे काम करना चाहते हैं। अच्छा, ये मेरे पास अगर इमेज है जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ, क्लिक किया हुआ, वो लेयर आपके पास सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ और मैं इसके आगे ओपेसिटी को कम कर रही हूँ, तो हो क्या रहा है? बेसिकली आपकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम हो रही है। ठीक हो गया। थोड़ा सा फर्क है आपके पास ट्रांसपेरेंसी के अंदर, ओपेसिटी और फिल के अंदर। लेकिन अभी चूंकि हम बड़ा बेसिक काम कर रहे हैं, लेकिन हम आगे जब टाइपोग्राफी या हम ब्लेंडिंग मोड्स के अंदर जाएंगे, तब आपको मैं सही से समझाऊंगी कि फिल और इसके अंदर क्या फर्क है। लेकिन इस टाइम, इस सिनेरियो के अंदर फिल भी वही काम कर रही है जो ओपेसिटी कर रही है, और फिल और ओपेसिटी बोथ आर डूइंग द सेम थिंग। तो आपको जो दिल करे आप उस इस टाइम बेसिक लेयर पैनल को सिलेक्ट करते हुए कोई भी चीज के साथ काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये दोनों चीजें भी देख ली हमने। अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है काइंड। तो कहता है कि काइंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं कोई आर्ट बोर्ड ढूंढना चाह रही हूँ, मैं कोई मोड ढूंढना चाह रही हूँ, मैं कोई भी नाम के थ्रू किसी चीज को सर्च करना चाह रही हूँ। मैं जैसे अपनी लेयर 1 को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो आप देखें कि जैसे मैंने लेयर 1 किया है, तो उसने मुझे वो उस नाम की पर्टिकुलर लेयर सर्च करके दे दी है। ठीक हो गया। तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब आपने इतने नंबर ऑफ लेयर्स के अंदर काम करें, लेकिन आपने उसको प्रॉपर नेमिंग किया। आपको पता है ये बैकग्राउंड है, यहाँ पे मैंने ये इफेक्ट लगाया, तो आप उसके अराउंड और उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर काम करते हो। ठीक हो गया। सर्च तो उसी सूरत में कर सकते हैं जब हमें किसी का नाम याद हो। अच्छा, अब एक और चीज हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक नॉर्मल है, इसको कहते हैं ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड के अंदर ये बहुत सारे ऑप्शन है, ये सारे हिट एंड ट्रायल के ऊपर यूज किए जाते हैं। अगर मैं कहूँ इसका पर्टिकुलर क्या आउटपुट निकलेगा, आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक हो गया। पहली चीज ये है कि ब्लेंडिंग मोड की अगर मैं बात करूँ, तो ये करता है कि ये दो लेयर्स को आपको हमें क्या अलाउ करते हैं, दो लेयर को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मतलब है कि हमें कोई ना कोई इफेक्ट क्रिएट करके देता है। अगर मैं इस लेयर के ऊपर, अगर आई विल कम टू दिस, ये ऑरेंज वाली जो लेयर है, इसको सेलेक्ट करूं, इसको थोड़ा सेंटर में लेके आऊं, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा छोटा करूं, और अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया है। यहाँ पर नॉर्मल के अंदर आते हैं और मैं डार्कन कर देती हूँ। ठीक है। अब इसको कंट्रोल टी से थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, तो आपने देखा है कि इसने क्या किया कि हमें थोड़ा सा डार्क शेड प्रोवाइड किया और इन दोनों को लेयर्स को थोड़ा सा जेल इन करने की कोशिश की है। ठीक हो गया।
जलन तो कर दिया इसने, लेकिन क्या हमें इस टाइम ये आउटपुट अच्छा लग रहा है या नहीं, ये एक अलग चीज है। ठीक हो गया। ये बहुत सारी चीजों में यूजेबल है, जैसा कि अगर मैं कोई बैकग्राउंड लेके आती हूँ, कोई इमेज फ्लैट कलर लेके आती हूँ, उसके ऊपर मैं कोई टेक्सचर पेपर की इमेज ले आती हूँ, तो मैं उसके ऊपर रख के मैं चाहती हूँ कि मेरी प्लेन इमेज के अंदर प्लेन ऊपर हमारे पास एक थोड़ा सा टेक्सचर महसूस हो, कि ये एक फ्लैट पेपर नहीं है, ये कोई ग्रेनी सा पेपर है, तो आप उसका टेक्सचर लाएं, उसके बाद डार्कन का इफेक्ट लगा दें, तो वो एक टेक्सचर सा हमें दे देगा, दो लेयर्स को मर्ज करके दिखा देगा। तो इसी तरीके से हम और भी बहुत सारी लेयर्स में काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसा कि मैंने इसको लिखा और ये लेयर ऊपर ले आती हूँ, इसको ऑन कर देते हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर ब्लेंडिंग मोड आपको लगा के दिखाऊं, तो आप देखो, आप ये इफेक्ट देख सकते हो, ये किस किस्म का कलर्स क्रिएट करके दे रहा है। ठीक हो गया। ये सारे पोर्शंस बने, अगर आप इसको देखें, ये डार्कन वाले सारे डार्कन आपको कलर्स प्रोवाइड करता है, इन दोनों लेयर्स को डार्क शेड के अंदर लेके जाता है। ये नीचे वाला आपको लाइटर स्क्रीन के अंदर दे रहा है, लाइटर टोन के अंदर दे रहा है, दो लेयर्स को जब ब्लेंड करता है तो लाइटर टोन क्रिएट कर रहा है। लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज, इससे आप कभी कभी बहुत अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें मजे मजे की इफेक्ट क्रिएट करके दे रही है। ये डिफरेंस की ले रहा है, दोनों को डिलीट करके या दोनों के कोई सेम कलर के ऊपर काम करके आपको दिखा रहा है, सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहा है, डिवाइड करके दिखा रहा है। ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट आपको जिस मर्जी के लिए अप्लाई करना है, आप ये हिट एंड ट्रायल के साथ सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। ह्यू में आ जाएं, आप सैचुरेशन को देख लो, कलर को देख लो, दिस इज अ वेरी गुड इफेक्ट बाय द वे। लिमिनोसिटी को देख लें, तो ये सारी चीजें आप हिट एंड ट्रायल के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये बड़ी ज्यादा यूजेबल और इफेक्टिव चीज है। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया, हमने ऊपर वाली सारी चीजें देख ली। अगर मैं नीचे आऊँ थोड़ी देर के लिए, फर्स्ट लेयर है, जिस चीज को भी सिलेक्ट किया, इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, मैनुअली कीबोर्ड पे ऊपर जाके डिलीट का बटन प्रेस कर दें, या इसको सेलेक्ट करके यहां से डिलीट कर दें। वो कहेगा आपने डिलीट करना है, हिट ओके, यस, वो डिलीट होगी लेयर। ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लस साइन का मतलब है न्यू लेयर, तो न्यू लेयर लेके आप काम कर ले। ठीक हो गया। एक और चीज समझा दूं, न्यू लेयर का फायदा क्या है। न्यू लेयर पे हम कभी भी कोई काम इसलिए करते हैं कि अगर मुझे उसको मूव करना हो तो मुझे इजी हो, मैं कभी भी किसी भी लेयर को मैं अंदर एडिटिंग कर सकूं, कभी भी उसकी डायरेक्शन को, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकूं। ठीक हो गया। जैसा कि हम कोई यहाँ पर सर्कल ले लेते हैं। अब मैं एक सर्कल बनाती हूँ शिफ्ट के साथ, तो ये एक लेयर हो गई। मैं एक न्यू लेयर लेती हूँ, उसके अंदर दोबारा से एक सर्कल बनाते हैं, और ऑल्ट डिलीट के साथ मैंने इसका कलर वाइट कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं इसको मूव करके कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर ये दोनों एक ही लेयर्स के अंदर बने होते तो फिर क्या रीजन होता, हम क्या कर पाते, क्या हम इन दोनों को इकट्ठा मूव कर सकते थे कि या नहीं कर सकते थे। ठीक है। अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए रास्टराइज करूं और मैं यहाँ पर कुछ वाइट स्ट्रोक लगा देती हूँ, अब क्या है कि अगर मैं चाहती हूँ ये व्हाइट स्ट्रोक मूव करना है, तो ये दोनों की दोनों एक साथ मूव करेंगे, इसके अंदर कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो मेक श्योर बेटे, जब भी आप लोगों ने काम करना है, आपने इसको डिफरेंट लेयर्स के अंदर काम करना है। अब हमारे पास तीसरी चीज आ रही है, ग्रुपिंग करना। अच्छा, ग्रुपिंग का क्या मतलब है, कब फायदेमंद है आपको ग्रुपिंग। मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स बना रही हूँ, बहुत सारी चीजें बना रही हूँ, और मैं उन सारों को पकड़ के एक ग्रुप में डाल दूँ, उसको एक नेम दे दूँ। ठीक हो गया। ना कि मैं इतनी सारी फाइल्स को इकट्ठा करके रख दूँ। जैसा कि मैं अगर फर्स्ट लेयर को क्लिक करूँ, शिफ्ट करके लास्ट लेयर पे आके क्लिक करूँ, ठीक हो गया, ये सारे सिलेक्ट हो गए, नीचे से आके ग्रुप को क्लिक कर दिया, तो इसने आपको एक ग्रुप बना दिया, और साइड पे अगर एरो को खोलूं तो ये सारी की सारी लेयर इसके अंदर चली गई है। अब मैं अगर इसको डबल क्लिक करूं ग्रुप 1 के अंदर, तो मैं आपको कोई भी नाम लिख सकती हूँ इसके बारे, मैं सपोज लिख सकती हूँ दिस इज बैकग्राउंड लेयर, या ये सारा कुछ बैकग्राउंड है। ठीक हो गया। ये बड़ा ज्यादा इफेक्टिव है आपके पास। अब मैं जरा इसको कंट्रोल जेड कर रही हूँ। अगर मैं इस वाली लेयर के अंदर आए, इसको तो ऑब्वियसली हम इन डेप्थ बाद में पढ़ेंगे। ये आपकी एडजस्टमेंट पैनल है, जिसके अंदर आप इसको सॉलिड कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रेडियंट दे सकते हैं, किसी भी एडिटिंग जो आपने की जाती है, कितनी भी पिक्चर्स के अंदर एडिटिंग की जा सकती है, ये वो सारे बेसिक इफेक्ट्स हैं जो कि हम यूज करके देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक बेसिक है, इसको इन डेप्थ हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट है, इसको क्लिक करें तो इससे मेरी पूरी लेयर को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। इसके बाद मुझे ये पूरी चीज अलाउ कर रहा है कि मैं कितना ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहती हूँ। ठीक हो गया। तो ये इस पर्पज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है लेयर मास्क। लेयर मास्क हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। लेयर मास्क बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल है और बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो ब्लेंडिंग मोड्स। एक और चीज है, अगर आप किसी लेयर के ऊपर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो उस लेयर के राइट साइड के ऊपर डबल क्लिक करें तो ये पूरा पैनल भी
लेयर स्टाइल का ब्लेंडिंग मोड का खुल जाता है, जो कि नीचे से भी खुल रहा था एफएक्स के अंदर भी। ठीक हो गया, तो आपकी मर्जी जहां मर्जी से जाए। डबल क्लिक किया, ये सारा इफेक्ट है, आप इस पे कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। ठीक हो गया, इन डेप्थ हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। होप सो आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, लेयर पैनल्स की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से लेयर पैनल वर्क करता है और हम अल्टीमेटली रिजल्ट किस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियोस तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।